तो मैं ये अपेक्षा करता हूं आप जितने भी बच्चों से लेकर के और पितातुल्य बुजुर्गों से लेकर के श्रद्धामय माता यहाँ पर बैठी हैं, आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने बड़ा आदर्श रखना है। आजकल थोड़ा क्राइसिस हो गया है बड़े लोगों का, लेकिन अपने पूर्वज तो अपनी आंखों के सामने है ना। तो मैं एक बात बोलूंगा, हमारा जीवन कैसा हो, तो एक छोटा सा उत्तर है, अपने पूर्वजों जैसा हो। क्या बोलना? हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा। एक तो ये जिंदगी के बारे में बात कही। अब थोड़ी देश के बारे में बात करते हैं। जीवन के बारे में जैसे बहुत सारा अज्ञान है, अमजन राष्ट्रना विषय पर बहुत अज्ञान छे, तो राष्ट्र के बारे में थोड़ी सी बात। अपना देश 200 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना पुराना देश है अपना? बोलो, जोरती बोलो तो। 200 करोड़ वर्ष पुराना। अपने देश का इतिहास पता है? अपने कुल खानदान की थोड़ी हिस्ट्री पता है क्या? तुम्हारा बाप दादा कौन था याद छे ना? तो देशना विषय में तमने ज्ञान होવું જોઈએ कि नहीं? अरे जोरती तो बोलो, होવું જોઈએ। हाँ, तो देश का 200 करोड़ वर्षों का इतिहास नहीं पता तो कोई बात नहीं, 200 वर्ष पुराना तो पता लगना चाहिए। तो इधर रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश और इधर तिब्बत से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के वियतनाम, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, इतना ये अखंड भारत था। पता है सबको? पता है? अरे 1947 से पहले ये पाकिस्तान अपने अंदर था, ये बांग्लादेश अपने अंदर था, और महाराजा रणजीत सिंह के समय तक और भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय तक अफगानिस्तान अपने अंदर था। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। इतनी बात भी हमको याद नहीं रहती, समस्या यही है। 1947 में यदि हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े नहीं होते, अपितु अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में वापस हो जाता। इसको बोलते हैं नेतृत्व की क्षमता। उस समय तो भूल हो गई, और ये भूल किसने की? गुजराती ने की, बापू ने की। बापू का मिसयूज किया, और बापू भोले भाले थे, बहकावे में आ गए। तो सुन लो गुजरातियों, एक मौका 1947 में चूक गए थे, 2014 में गुजरात को भी मौका नहीं चूकना और देश को भी मौका नहीं चूकना है, तो फिर हो जाएगा काम। तो सुनो जरा, मैं कह रहा था हिंदुस्तान कितना बड़ा था, और आज भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर में अपना भारत है। इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए। कितने में फैला अपना भारत? बोलो, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें 33 छोटे मोटे स्टेट हैं। कितने? 33 और इसमें अपने जमीन के ऊपर जो जमीन है वो करीब 50 करोड़ एकड़ है। कितनी है बोलो? और उस जमीन के नीचे जो है वो, तो उसमें तो बहुत सामर्थ्य है। इस जमीन में तो हम इतना अनाज पैदा कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में तो कोई भूखा सोएगा ही नहीं। अफ्रीका से लेकर के, मंगोलिया से लेकर के पूरी दुनिया की भूख का समाधान हिंदुस्तान कर सकता है, इतना अन्न हम पैदा कर सकते हैं। पता है आपको? मंगोलिया से लेकर के और छोटे छोटे और भूख के बहुत ज्यादा चित्र दिखाते हैं। कौन कौन से देश होते हैं? कितने ही छोटे बड़े देश हैं। हम अभी हिंदुस्तान में मात्र 30% खेती का में उत्पादन ले पा रहे हैं। अपने देश को दालें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, अपने देश को चीनी बाहर से खरीदनी पड़ती है, अपने देश को तेल बाहर से खरीदना पड़ता है खाने वाला, दूध बाहर से खरीदना पड़ता है, घी भी बाहर से आ जाता है कई बार। अरे भाई, अरे इतना अपना देश है, और इसमें पानी हमारा करीब ऐसे ही वर्षात का पानी तो 80 से 90% किस में बह जाता है? समुद्र में। जल समुद्र में बह गया। कुछ देखने वाले ने देश के बारे में कोई सोचता ही कहां है? भाई बहनों, अपने देश में जल, जंगल 80% तो काट लिए,
पानी मन का 80% समुद्र में। देखो देश की हालत, पानी 80% समुद्र में, 80% जंगल काट लिए, जमीन, सरकारी जमीनों पर ज्यादातर लैंड माफियाओं का कब्जा हो गया, और भू संपदा, ओ हो 1 लाख आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया। इसलिए अब आदिवासियों ने कांग्रेस को वोट देना ही बंद कर दिया। पूरे देश में हो रहा है, थोड़े से लोग बचे हैं अभी। 1 लाख गांवों को उजाड़ दिया और उनकी जमीन से बॉक्साइट से लेकर के, आयरन ओर से लेकर के, कोयला से लेकर के, सोना चांदी, तमाम जो अमूल्य धरोहर जमीन के अंदर दबी हुई है, रत्न गर्भा हमारी ये भूमि, उसको बेच करके लाखों करोड़ के घोटाले कर। ये जो आपने घोटाले सुने ना, कोई पहले तो एक 64 करोड़ का घोटाला सुना था, उसका नाम क्या था, बोफोर्स का घोटाला। और अब तो कोयला घोटाला, अकेला घोटाला 400 लाख करोड़ का है, उसमें 50 बिलियन टन कोयला भेज दिया। इतना आपको पता होना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, जड़ी बूटियां, देश की जवानी, देश का पानी मन का ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, कुछ सोचने वाला ही नहीं। कितना लूटा है जरा पता होना चाहिए देश के बारे में आपको। अच्छा, तुम्हारे घर का पैसा कोई लूट करके ले जाए तो ले जाने दोगे? तुम्हारा घर थी, कोई पैसा लूटने नहीं ले जाए, माताओं बहनों के आभूषण लूट के ले जाए, तो आप और तुम्हारी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो करने दोगे? तो देश लूट रहा है तो लूटने दोगे? यही तो गड़बड़ हो रही है। तुम्हारी माँ बहन बेटी को कोई हाथ काटे, उनके ऊपर कोई अत्याचार अनाचार करे तो करने दोगे? तो भारत माता को तो लूट लिया, काट पीट दिया, घायल पड़ी है। तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे, ये देश मात्र हमारे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है, और जैसे हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं ऐसे अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाओ, और ये संकल्प हर पर अपने मन में होना चाहिए। ये है, सुनो, देश के बारे में अभियान 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं अपने देश में। 1,000 लाख करोड़ रुपए की लूट कर चुके। इतनी लूट तो विदेशी आक्रांताओं ने, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी से लेकर के, नादिर शाह से लेकर के, और अंग्रेजों से लेकर के, जितने भी हमारे यहाँ पर, चाहे किसी वो डच आए, हूण आए, शक आए, जो कहते हैं ना अलग अलग आकर के ये लूटा वो लूटा। अरे मेरे भाई, बोले यहाँ अपने यहाँ पर भी सोमनाथ के मंदिर में कितनी बार लूट हुई? 17 बार, 16 बार। तो वो आपको छोटी छोटी लूटों का पता मेरे भाई, वो तो थोड़ा लूट के लेके गए। 67 सालों में 1,000 लाख करोड़ की लूट की है। 67 सालों में पूरे दस्तावेज हैं कितने की लूट की है, सबको पता होना चाहिए, माताओं बहनों को भी। ये 1,000 लाख करोड़ आएगा तो आप लोगों को खूब सोना चांदी के खूब आभूषण मिलेंगे, खूब बढ़िया साड़ी, खूब बढ़िया गाड़ी, खूब अच्छे आभूषण मिलेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। इतना लूटा है। एक मेरे से बोले, बाबा मोदी आने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा मोदी आने से क्या हो जाएगा? मोदी आने से गलत काम बंद हो जाएंगे, और जो गलत किया है उनको, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये 1,000 लाख करोड़ रुपए हम देश को वापस दिलाएंगे, और आगे से हिंदुस्तान न लूटे इसके लिए इंतजाम करवाएंगे। ये 2 काम बड़े हो जाएंगे। 1,000 लाख करोड़, कितना? इतना लूटा है, आप लोगों के कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, हिसाब भी नहीं करना आता, इतनी लूट हुई है। कितना? 1,000 लाख